आप सभी को मेरा हार्दिक आभार, नमस्कार, जय श्री माता जी। एक बहन ने पूछा कि जो हम लोग विवाह कर रहे हैं अपने बच्चों की, और अगर उसमें जो सहयोगी नहीं हैं, अगर कोई एक सहयोगी है, दूसरा नॉन सहयोगी है, तो क्या हमें कुंडली मिलानी चाहिए या सहयोगियों को कुंडली मिलाकर शादी करनी चाहिए? तो हाँ, कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी होती हैं, जिसमें कुंडली का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे नाड़ी और गण, अगर गण मिलते हों तो ये बहुत ही सुंदर बात होती है। देखिए, आजकल वैज्ञानिक स्तर पे लोग आरएच फैक्टर मिलाते हैं। मुझे लगता है ये एक जैविक चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं, कि इसमें कुछ और दोष जो बहुत सारे ऐसे दोष होते हैं जो आगे ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, अगर आरएच फैक्टर को देखा जाए तो। लेकिन जो एक जिसको हम कहते हैं, जो नाड़ियों की जो हमारे मैनिफेस्टेशन होते हैं ना, वो हमारे भावनात्मक, शारीरिक हर पक्ष पे उजागर होते हैं। तो उसमें मुख्य रूप से जो समझ में बात आई है वो ये कि गण ज़रूर देख लें। 3 प्रकार के गढ़ होते हैं। अब कितने सारे ऐसे हमारे बहनें हैं जो मेरे पास आई हैं, उनको ये भी थोड़ी बेसिक चीज़ें भी नहीं पता है। तो अलग से 4 जगह बताने से मुझे लगा कि इसको मैं वीडियो में ही फॉर्म में बता दूँ आप लोगों को, जिनको नहीं ज्ञान है उनके लिए। तो उसमें जो महत्वपूर्ण है वो जो गणाज़ हैं, 3 प्रकार के गण होते हैं, जिसमें होता है देवता गण, मनुष्य और राक्षस। 3 गण में अब आप आराम से समझ सकते हैं कि इसका स्वभाव, इसका मैनिफेस्टेशन एक मनुष्य के ऊपर क्या आता है, और ये कर्मों के आधार पे ही बनता है। जो मैंने महसूस किया है कि देवता के साथ अगर विवाह होता है तो एक बहुत ही उच्च आध्यात्मिक स्थिति बनती है, और नो डाउट उसमें एक डिटैचमेंट की भी स्थिति होती है, पर एक प्यार होता है, एक कंपैशन होता है, श्रद्धा होती है, एक दूसरे के प्रति एक तरह का समर्पण होता है, क्योंकि वो लोग आत्मा के लेवल पर चले जाते हैं। दूसरा विवाह होता है जो देवता और मनुष्य में होता है। उसमें क्या होता है कि जो देवता है वो अपनी आध्यात्मिक स्थिति में, वह इंसान तो ऊपर उठता चला जाता है, उसको उठने का एक की पूरी इच्छा भी होती है, वो इस जीवन को इसी तरह लिए जीने के लिए आया है। लेकिन मनुष्य के साथ जब उसका विवाह होता है तो उसका स्तर को नीचे गिराया जाता है, क्योंकि जो सामने वाला उसका जो पार्टनर है वो थोड़ा भौतिक स्थिति में रहता है। लोगों की बातें, लोगों की चीज़ें और दुनियावी मायावी चीज़ों में उसका उलझाव रहता है। तो क्या होता है, थोड़ा सा क्लेश रहता है, फिर भी देवता और मनुष्य तब भी एक हिसाब चल जाता है। लेकिन देवता और राक्षस का जब विवाह होता है तो आप मानिए कि यहाँ पे एक ऐसा क्लेश होता है जो खुल कर के भी नहीं आता है। लेकिन लोगों के बीच मैंने देखा है हाथापाई भी हो सकते हैं, बहुत झगड़े हो सकते हैं, और अगर आप बहुत संभाले हुए हैं अपने आप को, तब भी एक तरह की ऐसी उदासीनता, जैसे लगता है कि जीवन नष्ट हो गया, वो एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जो राक्षस गण के लोग होते हैं वो थोड़ा मटेरियलिस्टिक होते हैं, और उन्होंने इतनी इस पर मेहनत की होती है कि उनको प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो देवता गण होते हैं वो अपनी आध्यात्मिक स्थिति को ऊंचा बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस आता है, और वह कभी कभी क्लेश का कारण बनता है परिवार में। लोग प्रेम विवाह कर लेते हैं, प्रेम विवाह में इस सब चीज़ों को देखा नहीं जाता है, इसलिए देखिए कितनी जल्दी वो टूटते हैं, डिवोर्स कितनी जल्दी हो रहा है। तो जो पहले के लोग थे वो थोड़ा इस पर विचार करते थे। मैं नहीं कहती हूँ, लोग कहते थे चलो भाई 36 गुण मिल गए या 32 गुण मिल गए, किसी को 16 गुण मिल गए। मुझे ऐसा लगता है कि 2 गण, जो एक गण का योग और दूसरा नाड़ी। नाड़ी दोष में क्या होता है कि जो हमारे भीतर, अगर मान लीजिए मैं भावनात्मक नाड़ी में हूँ, दूसरा भी भावनात्मक नाड़ी का आया, तो एक दोष आ जाएगा। तो इसीलिए लोग खानदान, परिवार और अपने कुल में विवाह नहीं करते थे, कि अगर एक ही प्रकार की नाड़ी पर इंसान बैठा होगा तो वो दोष आ जाएगा। और नाड़ी दोष होने से भी क्लेश की बहुत बड़ी संभावना होती है, बीमारियों की संभावना होती है। इसीलिए सेम नाड़ी में विवाह नहीं किया जाता है। ये हम लोगों के बहुत पहले, इस प्राचीन समय से ये चीज़ चली आ रही है, और ये सहयोग में भी इसकी मान्यता है कि नाड़ी दोष नहीं होना चाहिए, और विभिन्न प्रकार के जो नाड़ी में होते हैं उसमें विवाह करना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि हर स्त्री को और हर पुरुष को जानना बहुत ज़रूरी है, जिनके बच्चे हैं। और अपने जीवन के लिए भी जब आप विवाह करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि क्या आप वाकई सही जगह पे जा रहे हैं, नहीं तो पूरी ज़िंदगी संघर्ष में बीतता है। और दूसरी चीज़ मैं और कहूँगी, बहुत सबसे इम्पोर्टेंट तो बात है कि
अगर हम ध्यान धारणा करते हैं तो हम लोग अब उस चीज़ों को झेलते हैं, समझने लगते हैं। और उससे भी ऊपर एक बात मुझे समझ में आती है कि होइए वही जो राम रचि राखा। अगर विधि ने वो चीज़ रच दिया है तो वो आपको उधर पूरा खींच करके ले जाती है। और इससे ज़्यादा क्या कहूँ कि वो विवाह हो जाते हैं और तब बाद में लगता है कि ये कुछ तो गलत हो गया। जय श्री माता जी। आप लोग अपना ध्यान रखें। प्रणाम, नमस्कार।